हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज़ स्टडी कनेक्शन। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सीरीज़ 9 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। उसे क्या कहेंगे? तो हमारे ऑप्शंस हैं मिसोजिनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, बिब्लियोफाइल या फिलोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर है मिसोलॉजिस्ट। मिस को हम नेगेटिव वे में लेंगे, जहाँ जहाँ मिस होगा उसका अर्थ नेगेटिव होगा। जैसे मिसोजिनिस्ट, जो औरत जाति से नफरत करता हो उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। बिब्लियोफाइल, फाइल मतलब प्रेम, जिन्हें बुक से प्रेम होता है उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है फिलोलॉजिस्ट, भाषा शास्त्री जिसे कहते हैं, भाषा का अध्ययन करने वाला, बहुत सारे लैंग्वेज का अध्ययन करने वाले को हम कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। तो अगला है वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज़। संस्कृति से विमुख व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है फिलिस्टाइन। इसके ऑप्शंस में है क्रिटिक, ग्लटन, ग्लूमी। ग्लटन मतलब होता है बहुत खाने वाला, जिसे हम पेटू भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूमी, इसका मतलब होता है अंधकार। क्रिटिक, इसे तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अगला है ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्लैनेट, सोलार सिस्टम, कॉमेट या कॉन्स्टिलेशन। तो आंसर है कॉन्स्टिलेशन। प्लैनेट मतलब होता है ग्रह, सोलार सिस्टम सौरमंडल, कॉमेट पुच्छल तारा या धूमकेतु। ओके, तो अगला है एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। जब किसी झगड़े को सुलझाने के लिए हम एक ऑफिशियली एक मध्यस्थ चुनते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है मीडिएटर, एजेंट या एनैकी। एनैकी मतलब होता है अव्यवस्था, तो इसका आंसर है आर्बिट्रेटर। ओके, तो अगला है वन हु नोज टू लैंग्वेज। जो केवल 2 लैंग्वेज जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं बायगैमी, बायोलॉजी, बायलिंगुअल या बायगॉट। तो हमारा आंसर है बायलिंगुअल। जहाँ भी बाय वर्ड आए उसका अर्थ होता है 2। तो फर्स्ट है बायगैमी, जहाँ पर डबल मैरिज का प्रचलन होता है उसे कहते हैं बायगैमी। नेक्स्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं बायोलॉजी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं एंड बॉटनी में हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है बायगॉट। बायगॉट मतलब होता है हठधर्मी या कट्टर व्यक्ति जिसे कहते हैं। तो आगे है वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड। जो अच्छे खान पान का जानकार हो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं गॉमे, पैरासाइट, एनैकी या स्टोइक। तो हमारा आंसर होगा गॉमे। बहुत सारे लोगों ने अपने कुकिंग चैनल का नाम भी गॉमे रखा हुआ है, मतलब स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला या रुचिकर जिसे कहते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, जो अपने भोजन या रहने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम लिया था अमरबेल। नेक्स्ट है एनैकी। एनैकी मतलब होता है अव्यवस्था, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या डिसऑर्डर जहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं एनैकी। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है भावविहीन, जिसे ना ही दुख का एहसास होता है और ना ही सुख का एहसास होता है, जो न्यूट्रल होता है उसे कहते हैं स्टोइक। तो अगला है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीज़। जो स्किन डिसीज़ को ट्रीट करता है वो डॉक्टर कहलाता है। तो हमारे ऑप्शंस है ओडेंटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मिस का वर्ड होता है जो स्किन से रिलेटेड होता है। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओडेंटोलॉजिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर को हम कहेंगे ओडेंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो वर्ड आँख से रिलेटेड है, तो आँखों के डॉक्टर को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो हृदय के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही रियली हैज़।
मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत अधिक नॉलेज होने का दिखावा करता है जितना उसके पास होता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं क्रूक, हाइपोक्राइट, शैलेटन, स्पिंस्टर। तो हमारा आंसर है शैलेटन, जिसे हम नीम हकीम या झूठा वैद्य कहते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं लेकिन उनके पास उतनी नॉलेज होती नहीं है। तो इसके ऑप्शंस में है क्रूक। क्रूक का अर्थ होता है धोखेबाज। नेक्स्ट है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का अर्थ होता है पाखंडी। नेक्स्ट है स्पिंस्टर, एक ऐसी अनमैरिड गर्ल जिसकी उम्र हो चुकी है, अधिक उम्र हो चुकी है, तो उसे हम कहते हैं स्पिंस्टर। ओके, तो नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, मतलब सर्व रोग नाशक जो औषधि होती है या जिसे हम रामबाण कहते हैं, वो क्या होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं फीटल, एंटीसेप्टिक, पेनेसिया या सोपोरिफिक। तो हमारा आंसर है पेनेसिया या संजीवनी जिसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस में है फीटल। फीटल का अर्थ होता है घातक होना या जानलेवा होना, फॉर एग्जाम्पल अ फीटल डिसीज़। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का अर्थ होता है रोगाणुनाशक। नेक्स्ट है सोपोरिफिक, अ ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब एक ऐसी औषधि जो निद्रा लाती है, उसे कहते हैं सोपोरिफिक। ओके, नेक्स्ट है अ डिसीज़ विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्टाजियस, नारकोटिक्स, एंटीडोट या एंटीसेप्टिक। तो हमारा आंसर है कॉन्टाजियस, जिसे हम संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस में है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का अर्थ होता है नशीली दवाई। नशीली दवाइयों के सेवन से जो मूड होता है और जो बिहेवियर होता है वो बहुत चेंज हो जाता है और ये लत लगने वाली होती है। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? इसका अर्थ होता है विषनाशक। जैसे हमें कोई जहरीला चीज़ कुछ काट देता है तो उसका जो विष है वो हमारे बॉडी में चला जाता है, तो हम उसके लिए एंटीडोट लगाते हैं, मतलब उसके लिए हम विषनाशक लगाते हैं। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, ये होता है रोगाणुनाशक या रोगाणु निरोधी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।